लाल किले के अंदर दीवाने आम से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ठीक उसके पीछे ये जो हमारे सामने सफेद रंग की इमारत दिख रही है, ये है रंगमहल। और इसके सामने ये जो फाउंटेन दिख रहा है ना, ये है नहरे बहिश्त। ये नहरे बहिश्त पूरे परिसर में फैला हुआ है। बता दूं कि ये नहर यमुना नदी से निकाली गई थी, जो पूरे इमारतों के बीच से होते हुए इस पूरे किले में चारों तरफ फैलाई गई थी, ताकि आसपास के दीवारों को और इन महलों को ठंडा रख सके। तो कह सकते हैं कि ये मुगलों का एसी था उस वक्त। शाहजहां के दौरे हुकूमत में इस महल को इम्तियाज़ महल के नाम से जाना जाता था। इसमें बहुत सारी नक्काशियां हैं जो जिसे अंग्रेजों ने उजाड़ दिए। इसके अंदर छतों पे शीशे लगे हैं, दीवारों पे रंग बिरंग मोतियां जड़ी हुई थी, और इसके अंदरूनी हिस्से में सोने और चांदी से कलाकृति बनाई गई थी। तो इसीलिए ये काफ़ी खूबसूरत बनाता था उस वक्त इस महल को। और ये सामने है ना, ये है नहरे बहिश्त। वहाँ से आता था पानी, वहाँ से बहता हुआ सामने तक आता था। तो इस शाही हरम में रेशमी पर्दों के पीछे शाही जिंदगियां धड़कती थीं। कुरान में कई ऐसी आयतें हैं जो नहरों को इमेजिनेट करती हैं। कई आयतें हैं जिनमें जो जन्नत के बारे में बताती हैं, उसका नक्शा उकेरती हैं कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी, फना बाग होंगे, इस तरह से क्या क्या। तो उसी हिसाब से, उसी आयत को ध्यान में रखते हुए शाहजहां ने नहरे बहिश्त बनवाया था और चारों ओर इसके बाग लगाए थे। ठीक वैसा ही नक्शा यहाँ किले में उसने उतारा था। देखिए कि उनकी सोच क्या हुआ करती थी, क्या क्या बना देते थे उस दौर में, माशाल्लाह। तो आइए आगे चल के दिखाता हूँ। सामने जो रंग महल है उसके अंदर मुगलों की खवातीन रहती थी, और वो सामने जो विंडो दिख रही है उसके पीछे यमुना नदी है। उस वक्त नज़दीक थी यमुना नदी, लेकिन अब काफ़ी दूर हो गई है। तो वहाँ से जब उधर से हवा चलती थी तो वो नदी के पानी का ठंडक लिए हुए इस खिड़की से आती थी, तो उन्हें तब तरोताज़ा करती थी। और फिर सामने की तरफ जो नहर बह रही है, जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, वहाँ से जब उस साइड से हवा चलती थी तो फिर इधर से हवा रंग महल के अंदर जाती थी, और इन कियारियों के आसपास उनकी औरतें बैठी रहती थी और वो इस चीज़ों का लुत्फ़ लेती थी। फिर 1857 के बाद अंग्रेजों ने इस जगह को अपना सैनिक बैरक और कार्यालय बना लिया था। और ये जालियों के पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, दरअसल ये तहखाना है जो उस वक्त गर्मियों में ठंडक के लिए इस्तेमाल होता था। वो देखिए, एक वक्त था जहाँ चहल पहल हुआ करती थी, यहाँ एक रंग हुआ करता था, यहाँ एक जश्न हुआ करता था, लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ बंद है, लेकिन यहाँ से दरवाज़ा है जिस पे सील लगाया गया है, वो नीचे तक जाने के लिए, अंदर तक जाने के लिए यहाँ से। और एक ये भी दरवाज़ा है। उस वक्त ये महल बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसके 80% खूबसूरती को और इसकी कलाकृति को उजाड़ दिया है। आइए मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। ये मेरे सामने नहरे बहिश्त, यहाँ से फव्वारे उड़ते थे और नहर बहती थी। मैं जहाँ कैमरा लेके चल रहा हूँ ठीक उसी जगह पर ऐसे ही मुगलों की बीवियाँ चलती थी और ठंडी ठंडी हवाएं उनको मिलती थी और यहाँ एंजॉय करती थी। और आज ये जगह कितनी उदास लग रही है। और इसी रंग महल से सटा हुआ वो जो गुम्बद नुमा एक महल दिखाई दे रहा है, वो खास महल है। तो आइए उसके बारे में भी चलकर देखते हैं। ये बादशाह का खास महल था यहाँ, और उसके उस साइड जो है दूर से दिखा दूँ कि एक गुम्बद देख रही होगी। खास महल के ऊपर वो एक गुम्बद दिख रहा है, वो देखिए ये जो गुम्बद दिख रहा है ना, ये एक उसका एक इबादत खाना है, उसका अलहदा एक इबादत खाना था पर्सनल। वो उसी कमरे में, मतलब इसमें वो आराम करता था, और उधर जो है कि अकेले जब मन करता था वो बादशाह वहाँ इबादत करता था। और उसी के लिए, इसीलिए उसने अपने लिए ये ख़ास बनवाया था, इसीलिए इसका नाम खास महल है। ये भी सफ़ेद संगमरमरों से बनवाया गया, इस पर भी वही डिज़ाइन, बेल बूटे और क्या क्या। तो ये बादशाह का कमरा था और उसके अंदर वो उसकी एक इबादत गाह थी। और यहाँ से ये सामने जो है ये सारे के सारे एक साथ सटे हुए थे। वो मोती मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, ये भी एकदम सादा सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से। और इधर जो है ना, ये सब हयात बख्श
बाग था उधर, बाद में अंग्रेजों ने उधर महल बनवा लिए। वो हिस्से बाद में अंग्रेजों ने बनवाए, लेकिन उस वक्त जब बना था तो ये सब खुला था, एक मैदान था और बहुत ही खूबसूरत बाग हुआ कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने बाग उजाड़ दिए, तो उसके बाद से जो कुछ भी बनाया गया है वो पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश की गई है। इमेजिन कीजिए कि कभी इस इमारत के अंदर संगमरमर के फर्श के नीचे से बहती थी एक पानी की धारा, कभी इस इमारत के चारों तरफ एक तगड़ी सिक्योरिटी होती थी। और आइए एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ, ख़ास महल की ख़ास बात और आप तक पहुँचा दूँ। ये जो सीढ़ी दिख रही है ना, सुल्तान जब भी कहीं उसको घूमने जाना होता था ना, तो अपने महल से निकलता था और इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए, ये नीचे तहखाना है, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वो पीछे यमुना नदी की तरफ जाता था और वहाँ से कश्ती पर सवार होकर वो फिर उसको जहाँ भी जाना रहता था वो जाता था। अब इस किले के अंदर मैं घूमते हुए जहाँ जाने लग रहा हूँ, वो जगह है मुमताज़ महल। मुमताज़ महल के नाम से वो जगह शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए देखते हैं आखिर वहाँ क्या स्पेशल है। और यहाँ तो हालांकि यहाँ तो सब कुछ स्पेशल ही है, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि क्या ख़ास है वहाँ पे। ये है वो सामने हमारे मुमताज़ महल। मुमताज़ यहाँ कभी नहीं रही, क्योंकि ये इमारत बनने से बहुत पहले ही उनकी मौत हो गई थी। तो शाहजहाँ ने ये महल उन्हीं की याद में बनाया था। कोई कितना भी बड़ा सुल्तान क्यों न हो, मोहब्बत उसे भी तड़पा देती है। ये जो है ये जगह है ताज महल, और शाहजहाँ ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। देखिए वहाँ भी कमरा है, यहाँ भी कमरा है, और वहाँ भी है। और इसकी मैं बात करूँ तो ये हिस्सा देखिए और यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए जो नहर बहिश्त जिसका जिक्र मैंने किया, वो नहर उधर जो मुमताज महल के बीचों बीच यहाँ से होके गुजरती थी। चलो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम उस नहर को किले के चारों तरफ फैलाया गया था और छोटे छोटे नालियों के जरिए, ताकि किले की दीवारों को ठंडा रख सके और किले की खूबसूरती को बढ़ा सके। इसलिए उसे नहर बहिश्त कहा जाता था। नहर बहिश्त का मतलब होता है कि जन्नत की नहर। तो एकदम जन्नत का नक्शा यहाँ भी उतारा गया था। यहाँ देखिए जन्नत का नक्शा यहाँ उतारा गया था, क्योंकि कुरान में जिक्र है कई आयतों में, और उस जन्नत को जो है कि जन्नत के नक्शे को कुरान की आयतें बयान करती हैं, उसका नक्शा उतारती हैं। और कहा गया कि जन्नत में जो है वो दूध की नहरें हैं, चारों तरफ बाग हैं, क्यारियां हैं। तो इस वजह से उस महल को भी उसी हिसाब से बनाया गया, क्योंकि चारों तरफ बाग जो है, हयात बख्श बाग जिसका नाम था, अब तो बाग उजड़ गए हैं, लेकिन उधर भी और ये उधर भी चारों तरफ बहुत बड़ा और सुंदर बाग था, खूबसूरत था। ये नहीं कि ऐसा जो आज दिख रहा है, ऐसा नहीं था। फुलवारी थी और बहुत से पेड़ थे, उसमें खूबसूरत बाग था। उन्हीं बागों के बीच से वो महल वो जो नहर थी, वो नहर लाया गया था। और वो नहर उधर हम्माम से होते हुए इधर से आते हुए, ये सामने से आते हुए इस महल के बीचों बीच से होकर गुजरती थी। अब सोचिए कि ये जो महल है मुमताज महल है, यहाँ जाने के लिए रस्सी लगी है, जाने के लिए मना है, रस्सी लगी है। ये महल देखिए इतना बड़ा, और ठीक यहीं से सोचिए कि इसी महल के अंदर से वहां से जो है वो जो हिस्सा है, वहां से पानी निकलता था है, और वहां से भी ये पानी इस महल में हमेशा नहर का पानी जो है कि वो बहता रहता था। सोचिए कि तब इस महल की खूबसूरती उस वक्त क्या रही होगी, है। इमेजिन करिए इस महल की जो खूबसूरती है, जब इसके बीच से नहर बह रही है, पानी यहाँ से बह रहा था, तो इस महल की खूबसूरती उस वक्त क्या रही होगी। तो जो कुछ भी बनाया है कमाल का बनाया है। ये देखें, एक एक चीज को बारीकी से देख लें। वीडियो काफी बड़ी होने वाली है, मुझे लगता है कि 2, 3 या 4 या 5 पार्ट करने पड़ेंगे इसको। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो बारी बारी से करके देखिएगा। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बोर हो जाएं। तो अगर इस लाल किले से जुड़ी दीवाने आम, दीवाने ख़ास, या किसी यहाँ की किसी भी इमारत से जुड़ी कोई कहानी या कोई किस्सा आपका हो जो रियल पर बेस्ड हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टैग करें वो। थैंक यू।